आपको ये पढ़ना है आज भिन्न का जोड़ और घटाना किस तरीके से करना है। और भिन्न का जो जोड़ और घटाना होता है वो आपके दो भागों में डिवाइड होता है। जब हर आपको समान मिलता है तब किस तरीके से सॉल्व करना है, जब आपको हर असमान मिलेगा तब आप कैसे हल करेंगे, हम इस पर डिस्कस करने हैं। उसके बाद अगला जो क्लास रहेगा वो आपको भिन्न का गुणा और भाग करना है, किस तरीके से इसमें गुणा भाग किया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। और उसके आगे आपको भिन्न की जो दशमलव का है किस तरीके से भिन्न किसी भी भिन्न को दशमलव बदलते हैं और किसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप पहले इन दोनों को, पिछले जो क्लास चल चुकी है इसको आप देखना मत भूलिएगा। पिछले जो क्लास है, पहला क्लास में आपको उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न बताया गया है, और सेकंड वाला जो क्लास है उसमें अवरोही और अवरोही निकालना और बड़ी और छोटी भिन्न निकालना भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक, एक ही आपको ट्रिक में बताया गया है सभी चीज़ों को किस तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको दिया गया है कि उचित अनुचित भिन्न क्या होते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको तुल्य भिन्न को भी बारे में बताया गया है, तुल्य भिन्न क्या होते हैं। आज का क्लास हम उस पर आ जाते हैं। आज का जो आपका क्लास है, ये क्लास भिन्न के जोड़ और घटाना, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भिन्न का जोड़ और घटाना किस तरीके से होता है। तो पहला जो कंडीशन है हमें उसमें हर का समान, तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको हर समान देखने को मिलेगा। सपोज कि ये 5/7 हो गया प्लस 2/7 हो गया। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों आपके हर क्या है, बराबर है। तो ये आपके जो कंडीशन है, पहला कंडीशन आपका होल्ड कर रहा है। ठीक, हर समान हमें मिलना चाहिए, तो हर समान है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपल बिल्कुल इजी से आपको सॉल्व कर देना है। क्या करना है, इसको 7 कर देना है। ठीक, नीचे का जो भी हर है उसी को लिख देना है, और ऊपर जो आपका दिया गया है अंश में इन दोनों को डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/7। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनल 1 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कोई और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कि आपका क्वेश्चन हो गया 8/6 हो गया। ठीक, और 5/6 हो गया सपोज। ठीक है, अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा वही, आप 6 ले लीजिए नीचे, उसके बाद और ऊपर का आपका क्या हो जाएगा 8 + 5 मतलब कि 8 × 5 = 13, और नीचे का 6 मतलब कि 13/6। अब आप इसको क्या करेंगे, 13/6 को, इसको आप या तो इतने पे छोड़ दीजिए, या आपके जिस तरीके से कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि यही पे दे देता है सिंपल भिन्न में ही, और या फिर इसको क्या करता है कन्वर्ट करा देता है मिक्स भिन्न में। तो इसमें इसको आप मिक्स भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन में आ गया तो इसको भी सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए 6 दूना 12 हो गया, और आपका 1 हासिल बचता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न में परिवर्तित करने का। तो ये जब आपको दिख रहा है, सबसे पहले आप इसको लिख देंगे, जो शेषफल होता है ये आपका ऊपर हो जाएगा, और ये आपका जो इससे भाग देते हैं वो तो ऑलरेडी रहेगा ही। ठीक है, तो आपको ये आपकी पूरी कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 13/6 को क्या कर देंगे, इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। जो आपका, अगर आपको इस तरीके से माइनस करने को मिलता है तो कैसे माइनस करेंगे। सपोज आपको यही क्वेश्चन हम आपका ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम आपका लेते हैं तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये 8/6 5/6, और इसी को अगर हम सॉल्व कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका पेन आपका चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए आपका ऊपर हो गया 8, सॉरी नीचे आपका पहले 6 का 6 उतर जाएगा, ऊपर हो गया 8, 8 - 5, ये जो है इसका अब माइनस 8/6 - 5/6 ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 - 5/6, क्योंकि आपको यहाँ पे जो देखने को जो हर जो मिल रहा है एकदम बिल्कुल समान हर मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसको, इसके आगे का जो प्रोसेस है। 8 में से 5 गया, कितना हुआ 3 हो गया, तो 3/6 हो गया। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं 3 × 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है कितना आता है, 1/2 का रिजल्ट आता है। ठीक, अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम आपको लेकर बता देते हैं। सपोज कि आपका ये एग्जाम्पल है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिल गया 13/9। ठीक, और यहाँ पे आपको 19/9, तो ये आपको माइनस है। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपको करना है ये है आपका, नीचे आपको हर समान है तो हमें हर से कुछ मतलब नहीं है, 9 का 9 पूरा लिख देते हैं। ऊपर आपको 13 - 19,
13 माइनस 19 है, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 13 में से 19 तो जाएगा नहीं, तो 19 में से 13 जब आपका जाता है आता है 6, तो लेकिन ये आपका ये 19 है, ये जो आपका बड़ा है माइनस का 19 ये आपका बड़ा पड़ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पहले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जब इसका जो माइनस करने के बाद आता है आंसर 19 में से 13, देखो जब हम माइनस यहाँ पर लिखते हैं दोस्त तो ये आपका हो जाता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है 19 माइनस 13। ठीक, हम आपका इसको एक स्टेप बता देते हैं आगे करके, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना होइए। कैलकुलेशन है जब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो देखिए हम आपको इतना डीप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जिनको थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कैलकुलेशन करने में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस उनको बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, इससे अच्छे क्वेश्चन अभी हम आपको आगे बता रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। तो देखिए अभी ये हो गया आपको, क्या हो गया इसका आंसर, माइनस का 6। ठीक, ये वाला माइनस आपका जो है ये पहले हो गया, अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया, तो आपका नीचे क्या था 9 था। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करके छोटा कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और क्या हो गया सॉरी माइनस आगे रहेगा ये। ठीक, ये आपका माइनस रहेगा, उसके बाद नीचे क्या हो गया 3 त्रिक का 9 हो गया। ओके, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बन के आता है क्या आता है 2/3, माइनस का 2/3। अब आगे बात करते हैं जब हर असमान होता है। ठीक है, जब हर आपको असमान मिलेगा तो ऐसे में आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि आपको 13/9 प्लस ये प्लस है, ठीक है, प्लस 2/4। ठीक है, तो ऐसे में आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे में आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए, या फिर आप इसका क्या कर लीजिए, लस निकाल लीजिए। तो लस निकालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 ही भिन्न आपको दिए जाते हैं तो इसमें बेस्ट आपका कैलकुलेशन यही होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ईजिली से सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको 13 चौका 52 कर दीजिए। ठीक, कहने का मतलब ये होता है आपका, पेन आपका चेंज कर लेते हैं। तो देखिए एक बार इसमें आपस में, ठीक, और एक बार इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए। तो इधर वाले में पहले हम करते हैं, तो क्या हो गया आपका 13 चौका 52। ठीक, और आपका इधर वाले में क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, प्लस 9 दूनी 18, और नीचे क्या हो जाएगा 9 चौक 36। ये हो गए आपके टोटल कंप्लीट। बस अब आप जिस तरीके से करते हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 6 1 7, और ये आपका नीचे कितना बचा आपका 36। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट। और इसको भी जब आप सॉल्व करना चाहेंगे और छोटा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वही इसको क्या करेंगे 36 70। ठीक, 1 जाएगा, 36 बचेगा, कितना आया यहाँ पे 24। ठीक, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या आएगा 1 24/36। ठीक, यहाँ पर जो होता है ये जो होता है 1, इसको पहले लिख देते हैं, इसको एक सही 24/36 पढ़ा जाता है। ठीक, जो आपका ये रिमाइंडर होता है शेषफल वो यहाँ पे ऊपर अंश के रूप में हो जाता है, जो 36 होता है ये होता है। ठीक, और इसको जब आप दोबारा जब सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं, जो कि आगे इसका उपयोग होने वाला है। क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे तो बेस्ट होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो यह है आपके पूरी कॉन्सेप्ट। सपोज कि आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व भी कर दीजिए। क्या हो गया, ये हुआ 36 का 36, और 36 में जब आप 24 को जोड़ेंगे फिर आपको मिल जाएगा 70। तो 70/36 आपको पुनः ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जब मिश्रित भिन्न से सिंपल भिन्न में इसी तरीके से कन्वर्शन भी होता है। मतलब कि जब आपको मिश्रित भिन्न दिया जाएगा तो आपको सामान्य भिन्न इस तरीके से बना लिया जा सकता है। पहले आपको गुणा उसके बाद प्लस कर लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको अगर सपोज कि माइनस करना होता है तो कैसे करेंगे उस पर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कहाँ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी आपका सिंपल यही सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या था 13/9 माइनस 2/4। तो आपको जब माइनस भी करना हुआ तो बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। तो आपको ये हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे। 13 चौका 52 हुआ, 13 चौका 52 हुआ, ठीक है। उसके बाद माइनस कितना हुआ, 9 दूनी 18 बटे कितना हुआ 9 चौक 36,
ठीक। अब इसके आगे क्या आएगा, इन दोनों में माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ पे बचा 4 और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 और बटे क्या हो गया 36। ओके। अब बात करते हैं इसके आगे एक स्टेप। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सपोज कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं 6 से 1/3 प्लस 5 से 1/2। ऐसे को आपको सॉल्व करना हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने इसको सिंपल भिन्न में आपको कन्वर्ट करने को बताया था। क्या हो जाएगा, 3 6 18 और 1 19, 19/3 हो गया आपका। उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाइए, 2 5 10 1 11, 11/2, ठीक। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसी भिन्न को भी हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे, बहुत ईजी से सॉल्व होगा। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, तो बेसिक का जो रूल है, इसमें आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आप कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 19 में 38 हुआ आपका, प्लस 11 33 हुआ, और नीचे आपका क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो आप इन सबको जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 8 3 11, 3 3 6 1 7 और बटे 6, ठीक। तो ये आपके इसको जब और आगे इसको मिश्रित भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 6 का इसमें भाग देंगे, कितने टाइम में जाएगा, 6 1 6 और सॉरी 6 का 6, हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं, 6 के 6। उसके बाद आपका इसमें खास बचता है कि ये, उसके बाद हो जाता है 11, तो 6 के 6 फिर हो गया। उसके बाद आपका बचता कितना है, 11 में से 6 गया तो 5, 5/6, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसका भाग करके देख लीजिएगा क्या क्या आ रहा है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 11 से 5/6 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ट्रिक से जो सॉल्व करना है उसमें आपको क्या है, देखिए जो ट्रिक होता है वो बहुत ही ईजी है, जरा उसको देख लीजिए। ये रहा आपका पेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपका जो 5 है ये भी आपका क्या है, एक पूरा संख्या है, ये क्या है, पूरी संख्या है। 1/3 ये क्या है, भिन्न है, और 1/2 क्या है, ये भिन्न है। तो यहाँ पे जो आपको पूर्ण संख्या दिख रही है, इन दोनों को पहले क्या कर लीजिए, आपस में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐड का साइन दिया गया इसलिए हमें जोड़ना है। अगर माइनस होता तो इन दोनों को पहले हम आपस में माइनस कर लेते। तो यहाँ पे हमें एडिशन दिया है, तो 6 और 5 क्या करना है, 11 कर दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 हो गया। अब बचता है क्या आपका, इसके आगे का जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम इसको कोष्टक में रख लेते हैं। कोष्टक में 1/3 हो गया और 1/2, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे कोष्टक लिया है 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 × 2 और 3 × 3 और 3 दूनी 6 नीचे वाले में। तो आइए देखते हैं इसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है। ये रहा पेन, 11 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2 + 3/6, और इसका जब फाइनल आपको निकल के आता है तो क्या हो जाएगा, 11 सही 5/6, जो कि आपका ये नीचे भी यही आंसर, ऊपर भी आपका यही आंसर हो गया। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या मिलता है, 6 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/2। अब ऐसे में अभी हमने आपसे क्या बताया कि जितने भी आपको पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं इन सबको क्या करिए, पहले लिख दीजिए। 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 6 5 11 और 1 12, 12 2 14। तो आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, 14 लिख देना है। उसके बाद 1/3 बचता है, 1/3 कर दीजिए, प्लस 1/2 बचता है, 1/2 कर दीजिए, फिर प्लस 1/4 बचता है तो 1/4, फिर प्लस 1/2 बचता रहा है तो 1/2 को लिख दीजिए। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये सब आपस में क्या है, एक यहाँ पे आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यहाँ पर भी देखिए आपको क्या देखने को मिल गया, 1/2 1/2 1/4, ये सब आपस में क्या है, बराबर। अच्छा, हम आपको अगर समतुल्य भिन्न की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे दें तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। कहने का मतलब जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, ठीक। ये इसको आपको इरेज करना पड़ेगा, ठीक। हो गया आपका ये
2 और नीचे का हो गया कितना 4। यहाँ पर भी हो गया कितना 2 ठीक, और नीचे कितना हो गया आपका 4 ठीक। तो अब ये देखिए आपस में क्या है, हर आपको समान मिल गया। तो जब आपको हर समान मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप इसका एडिशन या जो भी दिया गया होता है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इरेज कर दें, ओके। क्योंकि जब साइन अच्छे से नहीं बनता है तो आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा था आपका 1/3 बचा था, और उसके बाद पहले क्या बचा था 14 बचा था। अब आइए पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा 2 1 2 मतलब कि 5/4 हो गया, और ये आपका बचा है कितना 1/3, और कितना बचा है आपका 14। इसको भी आपका थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखने को क्या मिला आपको 4 का नम। अब इसको देखिए चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या आप लसा ले लीजिए, जो भी हो, खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बेस्ट होगा। देखिए जब 2 अंक मतलब 2 भिन्न मिलता है आपको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही ज़्यादा बेस्ट होता है। कैलकुलेशन एलसीएम भी लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तन में भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी, एलसीएम में भी वही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का नम 4 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए 4, ये हो गया आपका 15, और नीचे आपका कितना बचता है, इसको आप करिए इरेज, ओके। तो आपका नीचे कितना हो गया 4 3 12, और इसका पूरा का बाहर कितना बचा था 14। उसके बाद ये हो गया। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है 4 15 19/12, उसके बाद हो गया 14। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हो गया यही हो गया 14 सही, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही टेक्निकल चीज़ यहाँ पे एक आपको देखने को मिल रहा है। देखिए जब ये होता है आपका तो ऐसे में आप इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप पे ये आपका जो दिख रहा है ये आपको इम्प्रॉपर भिन्न देखने को मिल रहा है। इसको आपको क्या करना है, छोटा देखना है। तो इसको आप जब एक बार डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अभी इतने से केवल हम मतलब रख रहे हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 1 सही 7/12 ठीक दोस्तों। क्योंकि जब 19 को 1/12 में जब करेंगे तो एक सही 7/12 आपका आएगा। और ऐसे में आपको यहाँ पे 14 पहले देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 14 और 1 जो है इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये जब पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या का कंसेप्ट यही था कि उनको पहले आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद बचता कौन है 7/12 बचता है, तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, ठीक है। 15 सही 7/12 हो जाएगा, ओ सॉरी, ओके 15 सही 7/12। तो आइए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से आपको भिन्न का गुणा करना है। तो भिन्नों का जो गुणा करना होता है आपको, तो यहाँ पे हम आपका कुछ भिन्न ले लेते हैं। जैसे कि आपको सपोज ये आ रहा आपका भिन्न 15 सही 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3.3 डिवाइड बाई मतलब 3/4 रख लेते हैं, ओके। तो ऐसे में जो आपको जब गुणा करना होता है दोस्त, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा कर देना होता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, चाहे इसका हर किसी भी तरीके का हो, अगर हर समान हो या असमान हो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर 5 होता तब पर भी कोई इशू नहीं है, 5 5 25 आपको करना होता। अब ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है 5 चौक 20 करना पड़ रहा है, और ऊपर क्या करना पड़ रहा है 5 तिहाई 15 कर देना है, ठीक। ये हो गई आपकी इसकी कैलकुलेशन। इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन 33 बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2/8। तो ऐसे में आपका जो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 का 66 हो गया, 33 दूना 66, ठीक है। और ये हो गया क्या 8 7 56, ये हो गया आपके फाइनल वैल्यू। और अगर इसको और भी सॉल्व करना है तो हमने आपको बताया ही था, इसको और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है
इसको आप जब भाग देंगे तो 56 और 10 हासिल बच जाएगा, सॉरी रिमाइंडर बचेगा, तो 10/56, एक सही 10/56 आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल में आपको चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 4 सही, सॉरी 1 सही 4/11। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 14 सही 2/3, और यहाँ पे भी कोई अलग साइन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका माइनस कर लेते हैं, 2 सही 2/5 और मल्टीप्लाई बाई 2 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या किए, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको सिंप्लीफिकेशन जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे, या सिंप्लीफिकेशन का रूल आप जानते भी हैं। बोर्ड मास का रूल हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है। 11 × 1 में 11 और 4 15/11। ठीक है, 15/11 हो गया। उसी तरीके से हो गया क्या 3 14 में, मतलब 14 3 42 और 2 44/3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और इसको अलग से रखते हैं माइनस। अभी सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, 5 दूनी 10 2 12। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर हम आप इसको सिंपल भिन्न में नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो 4 दूनी 8 1 9 9/4। तो ये है आपका अगला प्रोसेस। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हो गया आपका 15 15 चौका 60। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसका जब डायरेक्ट करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, इसका हो गया 0। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 चौका 60 दोबारा। ठीक है, ओके, ये माउस, हाँ ओके। तो ये हो गया आपका क्या 15 चौका 60 हो ही चुका है। उसके बाद आपका रिमाइंडर 6 बचा है, फिर 15 चौका 60 हुआ और 6 हासिल आपका, तो कितना हो गया 660। और यहाँ पे आपका क्या है 11 तिहाई 33 हो गया। ठीक, ये माइनस आपका है ये ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो मतलब कि 12 9 108, और ये हो गया आपका 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या देखने को मिला, थोड़ा सा हार्डनेस देखने को मिला। लेकिन उससे पहले आप इसमें कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आसानी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 33 × 9 33 और 33 दूना 66, और एक ये 0 था तो 0 हो गया, ये हो गया, सॉरी 20/1 और माइनस का 108/20। इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो थोड़ा आसान करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहीं पे इसको भी सॉल्व कर देना चाहिए था। आइए यहीं पे सॉल्व करके फिर नया स्टेप लिखने से क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 25, और उसके बाद नीचे कितना बचा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए जो डिवाइड होता है ये उसी संख्या से ऊपर भी और नीचे भी हमें भाग करना होगा। ये नहीं कि यहाँ से हम किसी और अंक से भाग दे करके इसको कट करें और इसको भी किसी और अंक से कट करें, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से कट किया है जो कि 54 आया, और यहाँ पे हमने 2 से कट किया जो कि आपका 10 आया है। ठीक है, और अगर इसको आप अगर गलत कर देंगे उल्टा सीधा, जिस तरीके से कि सपोज कि इसको आप 12 से काट देंगे, इसको आप 5 से काट देंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। जो भी अंक कटेगा दोनों से कटेगा, ऊपर भी उसी अंक से काटना है, नीचे भी उसी अंक से काटना है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके भिन्न को सॉल्व करने का तरीका। अब इसको और भी सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5.4 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.4/1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फाइनल देखने को मिल रहा है कितना हो जा रहा है आपका, सॉरी 20 - 5.4, आपका आंसर फाइनल आ गया 4.6। ओके, तो ये है आपके कैलकुलेशन। थोड़ा सा इसको आप एक साथ में देखेंगे तो बेस्ट समझ में आएगा। ये है आपके टोटल कैलकुलेशन। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं किस तरीके से आपको भाग करना है। तो आइए आपको भाग करने का जो विधि है उसको भी बता देते हैं। सपोज कि आपके लिए ये भिन्न हो जाता है कि 5/2 और भाग करना है आपको कितने से, 2/3 से। तो इसमें जब आपको भाग करना है तो कैसे करेंगे,
बिल्कुल सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इसमें अब आपको करना क्या है कि ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया 5/2 2/3, तो यहाँ पे आपका जो भाग का जो साइन है, डिवाइड का जो साइन है, इसको और यहाँ इसको चेंज कर देते हैं। जैसे किस तरीके से चेंज करना है उसको आइए देखते हैं। देखिए जो 5/2 है आपका एट इट वही का वही हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक, नीचे वाला चीज़ ऊपर और ऊपर वाला चीज़ नीचे। ओके, 3/2 हो गया। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे अब आपको करना क्या है। 5 × 15 कर देना है, ऊपर का ऊपर, ठीक, और नीचे का नीचे। तो 5 × 15 हो गया और नीचे का 2 दूना 4 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको लेकर समझा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सपोज कि आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है 12/5 और 9/4। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, भाग करना है। तो इसको आपको कैसे करना है तो इसको आप बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 हो जाएगा आपका, 5 हो गया, ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टा हो जाएंगे। 9/4 जो है ये 4/9 हो जाएगा, 4/9। अब इसको क्या करेंगे आप, सिंपल वही तरीके से 12 चौक 48 हो गया। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इस तरीके से आपके पूरे इसके सलूशन हो गए। ठीक है दोस्त, ये आपके पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको भाग विधि समझ में आ गई होगी। तो अब आइए बात करते हैं दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए दशमलव से भिन्न में कैसे बदलना है उसको सीखते हैं। तो लेकिन भिन्न से दशमलव में पहले बदलना सीख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उसके लिए आइए अगला जो स्लाइड है आपके यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 1/2 मिलता है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं भिन्न में, तो भिन्न है, इसको आप दशमलव में बदलते हैं तो 0.5 आता है। कैसे आता है, 2 को आप क्या करते हैं, 1 में भाग करते हैं, मतलब कि इस वाले में भाग देते हैं इसी का। तो आपने जब इसका भाग दिया तो ये जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, दशमलव। जैसे ही आप दशमलव लगाते हैं इसको क्या मिल जाता है, 0। तो अभी ये कितने टाइम्स में जा रहा है, 2 × 5 = 10। ठीक है दोस्त, तो आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके इसके सोल्यूशन होते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हो गए आपके, सपोज कि यहाँ पे आपको मिल जाता है 22/4। जिसको जब आपको भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं आप, 22 को 4 से, तो 4 × 5 = 20, बचा कितना, 2। अब ये तो जा नहीं रहेगा, तो जब जा ही नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0, और इसके बाद 5 चौक मतलब 4 × 5 = 20। तो ये हो गया आपके आंसर, कितना आ गए, 5.5। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इसी तरीके से थोड़ा से हार्ड लेवल में आते हैं। अब ये इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, सपोज कि यहाँ पे आपको 1 सही 2/4 हो गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अगर इसको भिन्न में बदलेंगे, दशमलव बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 5 4 × 4 और 2 6/4 करेंगे। उसके बाद आप इसका आंसर निकाल के लाते हैं, कितना आएगा, 1.5। लेकिन अगर हम यहीं पे आपको बता दें तो वो बेस्ट नहीं पड़ेगा क्या, आइए वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इधर देखिए इसको कैसे करना है, ये रहा। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 1 है, 1 को ऑलरेडी वैसे को वैसे रहने दीजिए। 2/4 को ही आप क्या कर दीजिए, इसको ही दशमलव में केवल चेंज करिए। तो जब आप इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 दशमलव, ये आपका कितने में जाएगा। इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं क्या हो जाता है, 2 और 4। तो यहाँ पे आपने देखा कि कट नहीं रहा तो आपने लगाया दशमलव और उसको मिला 0। और 4 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं 5 बार, तो 4 × 5 = 20 आपका कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 ऑलरेडी है आपका, ठीक है, तो 1.5। तो यहाँ पर भी सेम आपको आंसर मिल रहा है। और इसको भी जब आप अभी जब आपने किया था 6/4 करके, तो यहाँ पर भी आपको सेम आंसर 1.5 ही देखने को मिला था। ठीक, अब बात करते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं।
0.4 आपके हो गए क्वेश्चन। और इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 0.4 को आप क्या करिए, नीचे जितना भी दशमलव के बाद जितने भी आपके अंक होते हैं उसी को उतने जीरो लगा देंगे, एक के बाद उतना ही जीरो आप लगा देंगे, आपका ये बन जाएगा भिन्न। 4/10 ये आपका फाइनल भिन्न बन जाता है। ठीक है दोस्त, जैसे अब आपको आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको मिलता क्या 2.54, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इसको 254 और नीचे क्या करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 2 तो 2 पूरा हो गया, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो हमने लगाया, तो इसलिए कंबाइन आपका ये 254 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आपका कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका भिन्न होता है। अब इसके आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन पे और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे आपको 0.0008, अब इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या हो जाएगा, आपका 8 ऊपर हो गया, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 जीरो, तो यहाँ पे आपको 1 2 3, तो इस तरीके से आपके जो भी दशमलव होते हैं डायरेक्ट आपके भिन्न में बदले जाते हैं। 8/1000 आपके डायरेक्ट आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही थी और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन को, सारे कॉन्सेप्ट को। तो अब आपकी भी थोड़ी सी बारी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि इस चैनल पे आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करके मिलते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही डीपली में जाकर के एक एक पॉइंट से बताई जाती है। ये भी अपने दोस्तों में जाके बताइए और दोस्त भी आपके हमारे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आपकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, वीडियो को भी